पुनः प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र वचन में जाएंगे। प्रतिदिन प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों से भर देता है और पवित्र वचनों के द्वारा वो हमें हिम्मत दिलाता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है और हम पवित्र वचनों के द्वारा ही अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हैं। और ये आवश्यक है कि हम प्रतिदिन प्रभु का वचन पढ़ें, प्रतिदिन उसकी सामर्थ्य से भर जाएं, प्रतिदिन उसकी कृपा से भर जाएं, क्योंकि वो प्रभु ईश्वर है जो प्रतिदिन को नया बना देता है। जी हाँ, हमारा ईश्वर क्रिएटिव गॉड है, वो एक रचनात्मक प्रभु है जो प्रतिदिन नया कार्य करता है। वो कहता है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। प्रभु कहता है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। हम वचन 1:18 प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ और मैं धरती का रूप नया कर देता हूँ, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो नया कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हम प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम उससे शक्ति और बल पाएंगे। वह प्रभु जो हमें नया बना देता है। आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह क्रूस दुख भोगने से पहले कई बार चेलों को बताते हैं कि मैं क्रूस का दुख भोगूंगा। आज हम प्रभु के उस तीसरी भविष्यवाणी को पढ़ेंगे लूकस अध्याय 18 में और उसके वचन 31 से 34 तक। प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने तीसरी बार अपने शिष्यों को अपने दुख भोग की भविष्यवाणी की। हम इसे ध्यान और मनन से पढ़ें। लूकस अध्याय 18 वचन 31 से 34 तक पढ़िएगा। 12 को अलग ले जाकर ईसा ने उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होने वाला है। वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगवाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। 12 ने कुछ भी नहीं समझा। इन शब्दों का अर्थ उनसे छिपा ही रहा और वे इन्हें नहीं समझ सके। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 12 प्रेरित जो यीशु मसीह के साथ रात और दिन चलते थे, प्रभु ने उन्हें तीसरी बार, यानी कि 2 बार तो वो पहले बता चुके थे, और तीसरी बार प्रभु ने अपने दुख भोग के विषय में बताया और बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि देखो मानव पुत्र को कष्ट उठाना है और वो भी क्रूस का दुख भोग। और ये इसलिए क्योंकि जो मानव पुत्र के विषय में नबियों ने कहा है और पुस्तकों में लिखा है वो सब उसके विषय में पूरा होगा। और वो यही है कि गैर यहूदियों के हवाले वो कर दिया जाएगा और वे उसका उपहास करेंगे। यहाँ पर लिखा है वचन 32, वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। हम थोड़ा वचन को समझते समझते चलेंगे। यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुए थे। यीशु मसीह यहूदी थे और उन्होंने एक नए सुसमाचार का प्रचार किया। इस कारण यहूदी जो महायाजक थे वो उनसे क्रुद्ध हो गए। और यहाँ लिखा है कि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया, यानी वो रोमी शासक सैनिकों के हवाले कर दिया गया था प्रभु यीशु मसीह, जो आज हम जानते हैं। और उससे पहले ही प्रभु ने यहाँ पर वचन के द्वारा बताया गया है, यहाँ पर वचन के द्वारा बताया कि लिखा है कि वो गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। तो किसने गैर यहूदियों के हवाले उनको किया? यहूदियों ने। जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में वो पैदा हुए थे, उसी समुदाय ने अपनों ने उन्हें परायों के हाथ सौंप दिया ताकि वो उसे दंडित करें, उसका उपहास करें, अत्याचार करें और उस पर थूकें, कोड़े लगाएं और उसे मार डालें। इसके लिए अपनों ने उसे परायों के हवाले कर दिया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों,
यही आज तक होता आया है। यदि मसीह लोग दुख भोगते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि उनके ही अपने उन्हें परायों के हवाले कर देते हैं, किसी भी कारण से। बहुत बार मनुष्य इसीलिए दुख भोगता है क्योंकि उसके अपने लोग उसे ठुकरा देते हैं। तो आज ये बड़ा चिंतन का विषय है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम जो मसीह में उसके अपने हैं, क्या आज हम संसार की तर्कों और बातों से इतना भर गए हैं कि हम मसीह को गैर लोगों के हवाले कर दे रहे हैं। यानी हम मसीह को नहीं स्वीकार रहे हैं बल्कि हम उसे दूसरों के हवाले कर दे रहे हैं। बहुत से लोग मसीह लोगों के विषय में हम सुनते हैं कि उन पर अत्याचार होता है क्योंकि मसीह लोग खुद बचते फिरते हैं, और यदि कोई मसीह का अधिक कार्य करता है, सामर्थ्य के साथ दूसरे लोगों में प्रचार करता है, आत्माओं को जीतता है, तो हम उसे दूसरों के हवाले कर देते हैं। और जब भी कोई संकट आता है तो हम अपना दामन छुड़ा लेते हैं कि यही अत्याचार भोगे और हम बचते हैं। हम अपने इस संसार के जीवन को बचाना चाहते हैं, परंतु यीशु मसीह ने कहा जो अपना जीवन मेरे कारण खतरे में डालेगा, जो अपना जीवन मेरे लिए दूसरों को यानी मृत्यु के हवाले कर देगा, तो वह अपना जीवन सुरक्षित रखेगा। पर जो अपने आप को सुरक्षित समझेगा वो अपने जीवन का नाश कर देगा। यानी कि हम यदि अपने इस शारीरिक जीवन को बचाने के लिए हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, उसके आदर्शों को छोड़ देते हैं, और हम इस जीवन को तो बचा लेंगे, परंतु प्रभु कहता है कि तुम फिर अनंत जीवन के अधिकारी नहीं होगे, तुम अपने आत्मा के जीवन को खो दोगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि 12 लोग उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझ सके थे, और वो तो तभी समझेंगे जब प्रभु इस सारे दुख को भोगेंगे और अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे, तभी वो लोग समझ पाएंगे। हालेलुया। हम लूकस के अध्याय 21 में पढ़ते हैं, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम मानव पुत्र के पुनरागमन के विषय में पढ़ते हैं क्योंकि वचन 18 में प्रभु ने कहा था कि तीसरे दिन वह जी उठेगा। ये सारे अत्याचार भोगने के बाद ईश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, पर संसार में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं हुआ था, तो इसलिए कोई भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था, इसलिए चेले भी विश्वास नहीं कर पाए। परंतु फिर हम पढ़ते हैं लूकस के अध्याय 21 में प्रभु कहते हैं, तब वचन 21 अध्याय 21 का वचन 27, तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आता हुआ देखेंगे, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, प्रभु ने बताया। और एक समय आएगा जब आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी, और तब ईश्वर का, यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, वो एक शारीरिक कब्र से जी उठे, उसके बाद वो स्वर्ग गए, पर अब वो यीशु मसीह दोबारा स्वर्ग से लौटेंगे, उनका पुनरागमन होगा। पहले यीशु मसीह शरीर से ईश्वर ने जन्म लिया, हम क्रिसमस मनाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस में दुख भोगे, उसकी याद में हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। और प्रभु तीसरे दिन जी उठे, इसलिए हम पास्का यानी ईस्टर मनाते हैं, संडे के दिन, गुड फ्राइडे के बाद। और सारी कलीसिया प्रभु के पुनरागमन का इंतज़ार करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा संसार के अंत में मैं फिर से आऊँगा, और तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य के। और अब जब यीशु मसीह आएंगे तो वो एक नारी से पैदा नहीं होंगे, वो मनुष्य के रूप में नहीं आएंगे, परंतु अब वो ईश्वर के रूप में, सामर्थ्यकारी रूप में, अपार सामर्थ्य के साथ, महिमा के साथ सीधा बादलों से आएंगे। और लिखा है महिमा के साथ तुम बादल पर
ईसा मसीह को आते हुए देखोगे। तो ये महिमा में पुनरागमन प्रभु यीशु मसीह का होगा, जिसके लिए हम और सारी कलीसिया इसका इंतज़ार करती है, और हम इसी प्रकार जीवन जीते जाते हैं। पर हम इस बात पर मनन चिंतन करें, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे लिए एक कीमत चुकाई क्रूस के बलिदान के रूप में, तो प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखा करके गए थे कि मेरे बच्चों, तुम्हें भी इस संसार में दुख और कष्ट भोगना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कष्ट और दुख भोग करके अपनी मुक्ति स्वयं कमानी है, हर एक व्यक्ति को। इसलिए कोई पास्टर, कोई प्रीस्ट, कोई दूसरे सिस्टर, फादर्स, वो हमारे लिए मुक्ति नहीं कमाएंगे, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति को अपनी मुक्ति स्वयं कमानी होगी, यानी हमें अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। ये वचन में हमारे लिखा है। हालेलुया, यीशु की स्तुतियों, यीशु को धन्यवाद। इसलिए वचन 16 कहता है, अध्याय 21 लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 का वचन 36 कहता है 36, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, ये प्रभु का वचन हमसे कहता है। हालेलुया, यीशु की स्तुतियों, यीशु को धन्यवाद। तो आज हम इसी पर मनन चिंतन करें कि हमारे जीवन में फिर दुख क्यों आता है। तो दुख जो है वो एक प्रकार से हमारी परीक्षा है। प्रभु जब भी अपने भक्तों को चुनता है स्वर्ग ले जाने के लिए, उनके द्वारा महान कार्य करने के लिए, तो उन लोगों को एक संघर्ष से भी गुजरना पड़ता है। इसके बारे में बहुत सुंदर घटनाएं हम पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं। आइए हम पुराने व्यवस्थान में चले और यहाँ पर हम निर्गमन ग्रंथ में जाएं। निर्गमन ग्रंथ में एक महान नबी मूसा के विषय में लिखा है, और अध्याय 4 और उसके वचन 4 में हम ये पढ़ते हैं, जब ये मूसा अपनी पत्नी के साथ इज़राइलियों को लीड करने के लिए वो वहाँ जा रहा था। पहले मूसा को प्रभु ने आशीष दी, और फिर मूसा को प्रभु ने तैयार किया, और फिर उसे फिरौन के पास भेजा कि तुम जाओ और मेरी प्रजा को वहाँ से छुड़ाओ। तो मूसा अपने घर से मिदियान से इज़राइल यानी कि कनान देश, जहाँ पर कनान नहीं, मिस्र देश, जहाँ पर इज़राइली फिरौन राजा के अंडर वो गुलाम थे, वहाँ पर जा रहा है। तो वो मिस्र जा रहा है मिदियान से। तो रास्ते में क्या होता है, हम वचन में पढ़ें 24 अध्याय 4 वचन 24 से पढ़ें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वचन 24। मार्ग में एक विश्राम स्थल पर प्रभु उससे मिला और उसने उसे मार डालना चाहा। और हम इसे 26 तक पढ़ेंगे। तब सिपोरों ने एक चकमक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र का खतना किया और काटी हुई चमड़ी से उसके मूसा के पैरों का स्पर्श कर कहा, अब तुम निश्चय ही रक्त के कारण मेरे दुल्हा हो। प्रभु ने उसे छोड़ दिया। खतना हो जाने के कारण उसने उससे कहा, तुम रक्त के कारण मेरे दुल्हा हो। आमीन, हालेलुया। ये घटना हुई, मूसा जा रहे थे पत्नी के साथ, और तब रास्ते में एक ऐसा घटना होती है, और उस समय लिखा है कि मूसा के बच्चे भी उनके साथ थे, तो और उनका छोटा बेटा भी था, मतलब कितने रहे होंगे, ऐसे ही कुछ 3-4 साल, 2 लड़के थे और एक 10-12 साल का था। तो यहाँ पर लिखा है कि
प्रभु उसे जब मिला तो क्या हुआ कि प्रभु उसे मार डालना चाहता है। यहाँ पर प्रभु जब उससे कह रहा है कि तुम जाओ और मेरी प्रजा को छुड़ाओ, तो प्रभु फिर उसे क्यों मार डालना चाहता है? ये बड़ी विरोधाभास वाली बात है। और यदि प्रभु उसे मार ही डालना चाहता था तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा था? वो तो सीधे सीधे मार सकता है, उसके सांस को एक पल में बाहर ले जा सकता है। पर यहाँ पर वो क्या होता है कि मूसा उसके साथ कुश्ती करता है या क्या होता है यहाँ पर पता नहीं है, पर इतना होता है कि प्रभु मिला है, किस रूप में, कैसे, और वो मूसा को मार डालना चाह रहा है। तो या तो मूसा वहाँ पर बीमार पड़ गया है या वहाँ पर वो संघर्ष कर रहा है और प्रभु से उसका संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष के समय में सिप्पोरा क्या करती है, वो अपने पुत्र का खतना करती, क्योंकि उसके 2 पुत्र थे और उनका खतना नहीं हुआ था। तो वह अपने पुत्र का तुरंत खतना करती है और उसकी काटी हुई चमड़ी से उस रक्त से मूसा के पैर को छूती है और कहती है कि रक्त के कारण तुम मेरे दुलाओ, रक्त के कारण, यानी कि तुम्हारे लिए मैंने रक्त की कीमत चुका दी है, अपने पुत्र का खतना किया है। सिप्पोरा के अंदर एक भारी विश्वास देखने को मिलता है। वो विश्वास करती है और मूसा ने ऑफकोर्स उसको बताया होगा कि हमारी जाति के लोग खतना करते हैं, और मूसा के पुत्रों का खतना हुआ नहीं था और सिप्पोरा को सारी जानकारी थी। और तब उसने देखा कि लगभग मूसा मरने वाला है, वो तो इतना कमज़ोर हो गया, तो वह ये कार्य करती है और रक्त के कारण, वहाँ पर शब्द लिखा है रक्त के कारण, तो प्रभु उसको छोड़ देता है। यहाँ पर लिखा है कि जब उसने ऐसा कहा रक्त के कारण, तो प्रभु ने उसे छोड़ दी और मूसा फिर से चंगा हो गया और फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। तो यहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है और उस संघर्ष से बचने के लिए एक रास्ता सिप्पोरा चुनती है और वह एक मासूम के थोड़े से रक्त का बलिदान चढ़ाती है। किसका बलिदान चढ़ाती है? रक्त का बलिदान चढ़ाती है। हालेलुया। ये विचित्र बात है, परंतु ये प्रभु की योजना के अनुरूप है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में अगर जाएं और उसका वचन हम अध्याय 32 निकालें, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 32, और यहाँ पर भी हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना देखने को मिलती है और हम इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, याकूब जो है अपनी 2 पत्नियों के साथ यब्बोक नामक नदी के पार जाता है और वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो वो अपने सारे लोगों को नदी के पार पहुंचा देता है और ऐसा करते करते वो लेट हो जाता है और वह शाम के समय नदी, मतलब पहले उसने उन सबको पार पहुंचा दिया और इस जगह पर वो प्रार्थना कर रहा होगा धन्यवाद देते हुए कि प्रभु मैंने अपने सारे लोगों को नदी के पार पहुंचाया है, अब मैं भी जाने वाला हूं और ये देश जो मैं अब पार छोड़ के जा रहा हूं। तो वो वहाँ पर वो धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं इतने दिन यहाँ पे रहा और अब मैं इस स्थान को छोड़ करके जाता हूँ। तो वो नदी के पार दूसरा देश है, नदी के इस तरफ दूसरा देश है, तो वह ऐसा करता है और वो धन्यवाद देता है, यानी कि वो प्रार्थना में था, सबको पहुँचा दिया, अंत में वो वहाँ पर है, सबको सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया और अब वो लास्ट है वहाँ पर और अब वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है इस स्थान पर। तब वहाँ पर क्या होता है कि प्रभु आता है, पर यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में आता है, एक पुरुष के रूप में आता है, लिखा है। और हम वचन 25 से पढ़ ले और वचन 25 से हम पूरा हम पढ़ लेंगे 31 तक। इस बार अकेला ही रह गया, एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि
वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। बस इतना ही। तो वहाँ फिर ईश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया। तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं कि संध्या समय से कुश्ती हो रही है और भोर तक कुश्ती चल रही है। पुराने ज़माने में कुश्ती का एक गेम होता था और ये मनुष्य जो है बड़ी प्रसन्नता से याकूब के साथ, याकूब जो इज़राइल का पितामह जिसे मानते हैं और है, और उसका नाम ईश्वर ने इज़राइल रखा था, पहले उसका नाम याकूब था। और इसलिए आज तक इज़राइली लोग, यहूदी लोग जो इज़राइल देश में रहते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम याकूब की संतान हैं, और वहीं से मसीह लोग निकले हैं, और इसलिए मसीह लोग भी अपने आप को याकूब की संतान के रूप में देखते हैं। हालेलुया। और इस याकूब जो इस सारी भविष्य की पूरी जो कुनबा है, भविष्य का जो पूरी ये जनजाति है, एक बहुत बड़ी जाति जिसके विषय में प्रभु ने कहा था कि मैं आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दूंगा, और इन सब का वो पिता है। और वो क्या कर रहा है? वो रात भर कुश्ती कर रहा है। पर ये कुश्ती किसके साथ कर रहा है? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह पुरुष ईश्वर है। ईश्वर जो पुरुष के रूप में आया उसके साथ कुश्ती कर रहा है। जी हाँ, उसने रात भर ईश्वर के साथ कुश्ती की। प्यारे भाइयों और बहनों, इसका अर्थ ये है, वहाँ लिटरली प्रभु ने उसके साथ आनंद लिया। आज भी प्रभु ईश्वर आपके साथ इसी कुश्ती का आनंद लेता है जब हम ईश्वर के साथ प्रार्थना में कुश्ती करते हैं। आप प्रभु के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना के योद्धा बन जाते हैं, और आप ईश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा कुश्ती करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कुश्ती चल रही होती है जब आप प्रार्थना करते हैं, आप मध्यस्थ करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर याकूब जो है अपनी सारी बाल बच्चों के लिए, उसकी जो भी छोटी सी उसकी प्रजा है, उसके जानवर, उसकी दो पत्नियाँ, उनके बच्चे जो उस पार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से कुश्ती कर रहा है। आप और मेरा भी कर्तव्य है, विशेष करके जो कलीसिया के अधिकारी होते हैं और जो अपने परिवार के मुखिया होते हैं, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के परिवार के लिए ईश्वर से, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य की सारी योजनाओं के लिए ईश्वर से हम कुश्ती करते हैं प्रार्थना के द्वारा, और ईश्वर को ये प्रसन्न है। तो यहाँ लिखा है कि वो रात भर कुश्ती कर रहा है, यानी कि हम रात भर प्रार्थना करते हैं। और किसी किसी के लिए संभव नहीं है, कोई बीमार है या बुज़ुर्ग है या अधिक उम्र में, तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, परंतु हमें अधिक समय लगा के प्रार्थना करनी और हमें ये कुश्ती करनी चाहिए। कभी कभी हम रात भर जाग कर के भी प्रार्थना कर सकते हैं, और कम से कम साल में 2 बार कलीसिया ने रूल रखा है कि हम जाग करके प्रार्थना करें। तो हम एक ईस्टर पर और एक क्रिसमस पर हम रात भर जाग करके प्रार्थना करते हैं। परंतु इसे प्रार्थना का समय मनाना चाहिए, जबकि लोग प्रार्थना कम और आनंद ज़्यादा मनाते हैं। क्रिसमस की रात, ईस्टर की रात प्रार्थना करने की रात है, पर प्रार्थना की जगह लोग आनंद ज़्यादा मनाते हैं और प्रार्थना कम करते हैं। तो ये हमें सीखना है याकूब की उस कुश्ती से जो उसने रात भर की। और वो कहता है यहाँ पर, वो कहता है सुबह जाने से पहले वो कहता है कि प्रभु तू मुझे आशीर्वाद दे। तो हम अपने आप के लिए, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ में फिर हम अपने लिए
प्रभु से हम क्या मांगते हैं? मध्यस्थ में हम प्रभु से आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु तू हमें भी आशीर्वाद दे, और उसी आशीर्वाद के कारण हमें दीर्घायु मिलती है। और तब वो प्रभु कहता है कि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए। और प्रभु ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होता है, उसे आशीर्वाद देता है और उसे कहता है कि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए। आपको और मुझको ईश्वर और मनुष्यों के साथ कुश्ती करनी है। जी हाँ, मनुष्यों के साथ, क्योंकि हमें मनुष्यों में अपने ईश्वर के नाम को सत्य प्रमाणित करना है, उनको इस सत्य ईश्वर के बारे में बताना है और ईश्वर के लिए हमें खड़ा होना है। तो हम मनुष्यों से कुश्ती कर रहे हैं, और उधर हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से कुश्ती कर रहे हैं। तो हम मनुष्यों और ईश्वर दोनों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष आपके और मेरे जीवन में बहुत बार बीमारी और तकलीफ, संकट, परेशानी और बहुत सारे प्रलोभन और बहुत सारे ऐसी विषम परिस्थितियों के द्वारा हमारे बीच आता है कि हमारा कई बार विश्वास टूटने को होता है। तो यहाँ पर हमें विश्वास में जब कमज़ोर हम दिखते हैं, जब हमारी समस्याएं हमको ज़्यादा बड़ी दिखती हैं, तो हमें वहाँ पर प्रार्थना के द्वारा कुश्ती करनी है। ये वचन हमको यहाँ पर समझाता है। हालेलुया। और हमें जीतना है। किसी भी परिस्थिति में हमें हारना नहीं चाहिए, हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कर करके हम उस परिस्थिति को जीत सकते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और हम इसी विषय पर हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार मूसा ने कुश्ती की, जिस प्रकार याकूब ने कुश्ती की, तो हमारे भी जीवन में वो कुश्ती हमको करनी है। तो प्रभु जैसा जबकि याकूब को चुना था, फिर भी उसे संघर्ष करना पड़ा। मूसा को चुना था, फिर भी उसे संघर्ष करना पड़ा। आपको भी चुना है तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आप आराम से मत बैठ जाइए कि हमें ईश्वर ने चुन लिया है, अब हमें कोई संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं। सबको करना है, कितना बड़े से बड़ा प्रचारक हो या एक साधारण विश्वासी हो, अपने जीवन की तो मुक्ति हमें स्वयं कमानी है, मैंने शुरू में कहा। और इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति को अपना अपना संघर्ष करना ही है। तो हम ऐसा सोच के ना बैठे कि हमारी जो पूरा जीवन है इट्स गोइंग टू बी बेड ऑफ रोजेस, एक गुलाबों की घाटी नहीं बनने वाला है हमारा जीवन। हाँ, कभी कभी गुलाब मिलेंगे, मगर कभी कभी गुलाब मिलेंगे तो हमें कांटे भी मिलेंगे। ये हमारा जीवन ऐसा ही है। किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि गुलाब तो नहीं है मेरे जीवन में, सिर्फ कांटे ही कांटे नज़र आ रहे हैं। ये भी हमें लगता है। ये कब लगता है? जब हम उस दुख की परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में तो सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, गुलाब का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई अच्छी बात हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि हम अपनी नज़र सिर्फ उस दुख पर, उस परेशानी, समस्या पर गड़ाए होते हैं और हम बाकी बातों को नहीं देखते हैं जो हमें ईश्वर ने दी हैं। हालेलुया। इसलिए हम संघर्ष करें। और ये दुख और सुख दोनों ईश्वर की ओर से आते हैं। ईश्वर समस्त सृष्टि का अधिकारी है। अंधकार का जो स्वामी है शैतान, जिसे ईश्वर ने बनाया, वो इस संसार का अधिकारी नहीं है। इसलिए शैतान की बातों में ना आए, क्योंकि वो संसार का अधिकारी नहीं है, परंतु उसने धोखे से कब्जा किया है, क्योंकि वो तो धोखा देता है। धोखा दे करके उसने हेवा को पाप में गिराया। धोखा देकर आज तक वो मनुष्यों को पाप में गिराता है। उसने यीशु मसीह को भी धोखा देने की कोशिश की कि यदि तू मेरी सिजदा करे तो मैं तुझे सारा संसार का वैभव दे दूंगा। पर हमने पिछली संडे देखा था कि यीशु मसीह उसकी बातों में नहीं आए। आज भी वो लोगों को धोखा देता है और बहुत से लोग उसके बातों में गिर जाते हैं। हम इज़ाया नबी का ग्रंथ अध्याय 45 में जाएं और उसका वचन 7 पढ़ें। अध्याय 45 और वचन 7 इज़ाया नबी का ग्रंथ, उसमें लिखा है, मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ, मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ।
प्रभु हमें सुख भी देता है और दुख भी वही भेजता है। कई बार लोग कहते हैं कि दुख जो है ईश्वर नहीं भेजता है, ईश्वर नहीं आने देता है, वो दुख तो जो है शैतान भेजता है, ईश्वर हमें। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि ईश्वर नहीं चाहता है कि हम दुख भोगें, वो नहीं चाहता है, पर वो आने देता है। अनुमति तो ईश्वर की ओर से ही मिलती है। शैतान आपके जीवन में कोई दुख नहीं ला सकता जब तक कि ईश्वर की ओर से उसे अनुमति ना मिल जाए। मजाल है कि यीशु मसीह को कोई क्रूस में चढ़ा सकता था क्या, जबकि वो ईश्वर थे, परंतु ईश्वर होके भी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। तो वो क्यों चढ़े? क्योंकि ईश्वर ने अपनी योजना में ये शामिल किया था। तो ईश्वर ने उनके ऊपर दुख आने दिया, ईश्वर ने ही दुख को होने दिया, यानी कि ईश्वर ही दुख भेजता है, क्योंकि जब तक वो अनुमति नहीं देगा तब तक तो दुख नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान तो सिर्फ एक कार्यकर्ता मात्र है, मगर कार्य करवाने वाला मालिक होता है, कार्य करने वाला नहीं। इसलिए किसी भी संस्थान में एक मालिक होता है और एक मैनेजर होता है। मैनेजर काम संभालने वाला होता है फैक्ट्री का, मगर मालिक तो फैक्ट्री का मालिक होता है, मगर मैनेजर वही करता है जो मालिक चाहता है ना। मैनेजर वही करता है जो मालिक चाहता है। इसलिए मैनेजर हमेशा मालिक से पूछ के काम करता है, समझदारी से करता है, मालिक को सूचित करता है और उससे पूछता रहता है। पर जब तक मालिक आज्ञा नहीं देगा तो मैनेजर उस काम को नहीं कर सकता। आप मैनेजर के पास जाएं और उससे कह दें कि आप हमारी तनख्वाह 10,000 रुपये बढ़ा दीजिए, या 5,000 रुपये हर महीने बढ़ा दीजिए, या 1,000 रुपये बढ़ा दीजिए, पर मैनेजर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो कहेगा ठीक है, मैं मालिक से बात करूँगा, यही कहेगा। और वह मालिक से कहेगा कि फ़लाना जो एम्प्लॉय हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, वो 1,000 रुपये अपनी तनख्वाह में ज़्यादा मांग रहा है, क्या हम उसे दें या नहीं दें? मालिक डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा। और मालिक कहेगा ठीक है आप दे दो, तो मैनेजर आके उसको खुशी खुशी वो 1,000 रुपये बढ़ा देगा। ये व्यक्ति तो मालिक को नहीं जानता, ये तो सिर्फ मैनेजर से संपर्क कर रहा है, मगर मैनेजर मालिक के संपर्क में है, और जब मालिक जो जो बात बताएगा तो वो वैसे ही करेगा। हालेलुया। इससे हम समझें कि शैतान एक कार्यकर्ता मात्र है, तो वो दुख भेज रहा है, तो हमें उससे कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मालिक को सीधा सीधा जानते हैं। कौन है मालिक? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, वो स्वयं जगत में आ गया। अब हम डायरेक्टली मालिक को जानते हैं, वही सृष्टि का मालिक है। शैतान सृष्टि का मालिक नहीं है, वो तो एक कार्य करता है, और वो भी किस प्रकार का कार्य करता है? वो सिर्फ दंड देने वाला कार्य करता है। कोई अच्छी बात तो वो दे भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो सिर्फ शरीर का सुख देता है और उसके बदले में आपकी आत्मा को अनंत दंड देता है, क्योंकि वो स्वयं नरक में है और वो चाहता है कि आपकी आत्मा भी नरक में जाए। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान देता है, तो उसके धोखे में हम ना पड़े। हालेलुया। हम सत्य की ओर आएँ, यीशु मसीह की ओर आएँ। और यीशु मसीह जो धरती का मालिक है, वो कहता है कि जब मैंने क्रूस का दुख भोगा है तो तुम भी क्रूस का दुख भोगो, संघर्ष करो, शैतान के झांसे में मत आओ, संसार के लालच और वासना में मत पड़ो, संघर्ष करो, कुश्ती करो, प्रार्थना करो, अपने आप को पवित्र करो, और इस प्रकार अपने संघर्ष के द्वारा तुम मुक्ति के अधिकारी बनो। हालेलुया। तो यहाँ पर पहले वचन में लिखा था, हम इसको एक बार दोहराएंगे। दाहिना हाथ उठाएं और प्रभु का वचन दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ, मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ, मैं प्रभु यह सब करता हूँ। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो ईश्वर हमें दुख भी आने देता है और वो हमें सुख भी देता है। तो हमने पुरानी व्यवस्था से 2 उदाहरण लिए थे और हमने देखा था कि इसमें से बचते कैसे हैं, वो बचे कैसे। मूसा बचा कैसे बचा?
कैसे बचा? वो सिप्पोरा ने अपने बेटे के रक्त का चढ़ावा दिया, तो रक्त के कारण वो बच गया। वो पुराने व्यवस्थान में हुआ। नए व्यवस्थान में हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपना रक्त चढ़ाया। तो वो अपना बलिदान चढ़ा चुके हैं, अपने रक्त का बलिदान दे चुके हैं। अब हमें और रक्त बहाने की ज़रूरत नहीं है। हमें रक्त बहाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई बकरे की या मुर्गी की बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार वो बलिदान चढ़ाया जा चुका है और सभी मनुष्य उस बलिदान के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, वहाँ मूसा के बारे में हमने सुना और अब हम अपने बारे में बात करते हैं, तो हम सब को रक्त के कारण ही मुक्ति मिलेगी। ये संघर्ष होगा, और जिस प्रकार याकूब के संघर्ष में हम पढ़ते हैं कि वो पुरुष कुश्ती लड़ता रहा, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि वो रात भर कुश्ती लड़ता रहा मूसा और ईश्वर ने उसे मार डालना चाहा, तो इसी प्रकार शैतान आएगा, प्रलोभन और बहुत सारे संकटों विपत्तियों को दिखा के, बीमारियों को लाके वो हमें मार डालना चाहेगा। परंतु इन सारे परेशानियों से जो हमारी ज़िंदगी में है, बहुत लंबी भी हो सकती है, 20 साल 40 साल की भी हो सकती है, या 2 दिन या 4 दिन की भी हो सकती है। अलग अलग प्रकार की परेशानियां जीवन में हैं। किसी के परमानेंट होती हैं। जैसे हमने पिछली बार निक पास्टर के बारे में बात की। ये निक जो बेटा है और अभी बड़ा होकर पास्टर बन गया है, उसके हाथ पैर नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं है। तो उसने प्रार्थना की, मगर चमत्कार हो गए, उसके हाथ पैर तो लंबे नहीं हो गए, परंतु वो संघर्ष करके अपने जीवन में मुक्ति पा गया है, सीख गया है और अब वो प्रभु का प्रचारक बन गया है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ है, उसमें हमें धैर्य रखते हुए हमें क्या करना है? हमें उस दुख तकलीफ़ से रहते हुए हमें संघर्ष करते रहना है। और हम ये करेंगे किसके कारण? हम करेंगे मसीह पर विश्वास रखने के कारण। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम रोमियो का अध्याय निकाले 5, रोमियो का अध्याय 5, हम पढ़े वचन 9, बल्कि हम 8 और 9 दोनों पढ़ लें। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अध्याय 5 का वचन 8 और 9 दो हम पढ़ लेंगे। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मसीह के रक्त के कारण अब हम जो दंड से बचाए जाएंगे, तो हम मसीह के रक्त के कारण, इसलिए हम प्रतिदिन, मसीह ने हमें रक्त दिया है, हम प्रतिदिन मसीह का रक्त ग्रहण करें, प्रतिदिन, क्योंकि वो हमें प्रभु ने दिया है, हमारे लिए दिया है। इसलिए हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में ईश्वर को मसीह के रक्त की दुहाई दें। और यहाँ लिखा है कि हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने जाएंगे, अपने किसी कामों से नहीं, अपनी किसी प्रार्थना और बड़े कर्मों के कारण नहीं, बल्कि मसीह के बहाए गए रक्त के कारण ही हम धार्मिक माने जाएंगे और हम उसी रक्त के कारण ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। तो शैतान जो हमें दंड देता है बीमारी के रूप में या अन्य समस्याओं के रूप में, वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि हमने इतने पाप किए हैं, और वो बार बार जैसे अय्यूब के साथ उसने किया, वो हमारे सारे पापों को लेके ईश्वर के पास पहुंच जाता है बार बार। इसे दंड दो, इसे दंड दो, इसने ये पाप किया, इसने ये कमी की है, इसको दंड दीजिए, इसको ये प्रलोभन दीजिए, इसको ये दीजिए। और ईश्वर कई बार उसको मना कर देता है, पर कई बार उसे छोड़ देता है, जैसे अय्यूब के विषय में उसने छोड़ दिया था। तो जब उसे परमिशन मिल जाती, वो दौड़ कर आता है और हमारे जीवन में बीमारियां और परेशानियां उत्पन्न करता है, तो वो दंड दे देता है। पर जब दंड मिलता है, तो वो कोई सा भी दंड हो, छोटा हो बड़ा हो, वो दुखी करने वाला होता है। और वचन कहता है कि हम इस दंड से कैसे बचेंगे? बीमारी के दंड से, समस्या के दंड से, विपत्ति के दंड से हम कैसे बचेंगे?
स्पष्ट रूप से लिखा है, हम मसीह के रक्त से बचेंगे। निश्चय मसीह के द्वारा और मसीह के रक्त के कारण हम ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसलिए हमें दुख तकलीफ में क्या रखना चाहिए? धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए। हालेलुया। वचन 3 पढ़ें, रोमियो का 5 वचन 3, रोमियो का 5 वचन 3 पढ़ें। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। इस वचन को दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम दुख तकलीफ पर भी पर गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और बहुत सुंदर वचन आगे लिखा है, जो धैर्य है, इससे जो आशा उत्पन्न होती है, और वो आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम रोमियो के पत्र अध्याय 3 में अगर हम जाएं तो उसका वचन 25 हम पढ़ें, 3 का 25 हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो यीशु मसीह ने रक्त बहाया, ये ईश्वर ने पहले ही योजना बनाई थी, तो आपका और मेरा खून बहाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने योजना बनाई कि उसका बेटा हमारी मुक्ति के लिए खून बहा दे, और यीशु मसीह ने बहा दिया। और अब हमें क्या करना है? विश्वास के द्वारा हमें उसके फल को प्राप्त करना है। हालेलुया। और वचन 24 कहता है, ईश्वर की कृपा ने सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान दिया है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। तो ईसा मसीह हमारा उद्धार करते हैं। कौन हमारा उद्धार करते हैं? ईसा मसीह। वो कैसे हमारा उद्धार करते हैं? क्योंकि हमारे जितने भी पाप थे, हमारा जो भी समस्या, विपत्ति, बीमारी, ये शैतान जो सारे दुख देता है, और ये सब हमारे पापों के कारण, हमारे मनुष्य जाति के पापों के कारण, क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, हमारी अज्ञानता के कारण और बहुत सारी बातों के कारण। तो कलोसियों का पत्र अध्याय 2 और वचन 14 में हम पढ़ते हैं इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। वचन 14 कहता है, अध्याय 2 कलोसियों का पत्र वचन 14, उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक दिया। तो शैतान जो लेटर लेकर के ईश्वर के पास खड़ा होता है कि इसे दंड दो क्योंकि इसने ये पाप किया, इसने ये किया, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक बंद पत्र बन जाता है। क्योंकि जब जब हम पाप करते रहते हैं और हमारे पूर्वजों के पाप, हमारे सब पुरखों के पाप, तो वो हमारा एक डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है, पापों का डॉक्यूमेंट। और ये पापों का डॉक्यूमेंट यहाँ वचन कह रहा है 14 वचन में कि यीशु मसीह ने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट लेके शैतान ईश्वर के सामने खड़ा होता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस बात को अपने जीवन में सत्य कर लेते हैं, जो यहाँ लिखी है कि ये जो डॉक्यूमेंट था, इसे ईश्वर ने, यीशु मसीह ने रद्द कर दिया है। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो यही है कि शैतान कहता है कि इन्होंने पाप किए हैं और ये पापों का दंड तो इन्हें नरक में मिलेगा, इसलिए इन सारी आत्माओं को तुम नरक में डाल दे। और वो डॉक्यूमेंट दिखाता है बार बार कि इन्होंने पाप किए, पाप का फल जो है मृत्यु है, इसलिए तू क्या कर, इनको नरक में डाल दे। परंतु ये डॉक्यूमेंट जो है ये खारिज हो जाता है। जो है ना, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, परंतु ये डॉक्यूमेंट जो शैतान दिखाता है, ये उस व्यक्ति के लिए खारिज हो जाता है जो मसीह पर विश्वास करता है। उस व्यक्ति के लिए ये बेकार हो जाता है जो मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया है, इस बंद पत्र को खारिज कर दिया है। ये एफिडेविट जो था शैतान के हाथों में, ये अब रद्द हो गया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने उस एफिडेविट को क्या किया है? क्रूस पर ठोक दिया है अपने शरीर में।
उन्होंने सारे पापों को अपने शरीर पर लेकर के और अपने आप को बलिदान कर दिया, ठुकवा दिया इस क्रूस पर, उस लकड़ी के काट पर। और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया? शैतान को पराजित कर दिया है। क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है, क्रूस के द्वारा। तो ये हमें जो पापों का दंड जो मिलता, अब हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने पीछे पढ़ा, हम विश्वास के द्वारा इस फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो अब हम सावधान रहें, वचन 8 पढ़ें। अब हम सावधान रहें तो दुनिया की बातों पर ना जाएं, बल्कि विश्वास की बातों पर जाएं और विश्वास के द्वारा उस मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें, संघर्ष करें और इस सारे दुख बीमारी पर हम संघर्ष करें और हम शैतान को हरा सकते हैं, हम शैतान को हरा सकते हैं। वचन 8 पढ़ें। सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्य की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सो वचन बड़ा स्पष्ट है, इसे पढ़ लें बार बार बाइबल से। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 और वचन 8 कि सावधान रहें और संसार के जो बातें हैं, भ्रामक दर्शन शास्त्र बहुत से, तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ क्योंकि संसार में बहुत सारी बातें हम न्यूज़पेपर में लोगों के द्वारा अन्य किताबों में पढ़ते हैं कि आपको ऐसे मुक्ति मिल जाएगी, वैसे मुक्ति मिल जाएगी और आप ये कर लें, वो कर लें। और संसार के बहुत सारी बातों के दर्शन शास्त्र हैं, यानी कि संसार में बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, अनेक पूरी दुनिया में अनेक देशों में अलग अलग हैं, हर जगह अलग अलग है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल बातें हैं, फिलॉसफीज़ हैं और पुस्तकें हैं जो कहती हैं मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। मैंने आप सोचें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे कहती होंगी कि ये जो मनुष्य का जीवन एक साइक्लिक है और ये बार बार पैदा होते रहते हो, फिर आपकी आत्मा बार बार पैदा होती रहती है और बस ऐसे ही चलता रहता है चेन के समान। तो आप जो कुछ भी करो उसका दंड फिर यहीं पर आपको मिल जाता है और फिर ये साइकिल चलती रहती है। ये संसार की बातें, ये गलत है, ये नहीं है। मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलने वाला है। और इसी प्रकार से आप इसी चेन में नहीं फंसने वाले हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर वो कहते हैं कि जो कुछ है इस संसार में है और इस संसार के बाद तो कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हो जाते हैं और बस सब खत्म हो जाता है और हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। ये गलत है, क्योंकि जब मनुष्य के पास इतना ज्ञान है, वो एक स्पेशल प्राणी है, तो जो भी कुछ दिया जाता है उसका जवाब मांगा जाता है। अगर ऐसा होता तो जो व्यक्ति कुकर्म कर रहा है और वो संसार के ऐश कर रहा है, दूसरों की हत्या कर रहा है, लूट रहा है और ये सब कर रहा है और संसार के ऐश भोग रहा है, तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप लोग क्यों संसार में न्याय करते हैं? हमारे यहाँ भी तो कोर्ट होते हैं, हम न्याय करते हैं कि इसने गलत किया तो इसको दंड दिया जाए। तो जब ईश्वरी दंड नहीं देने वाला है तो आप क्यों दंड देते हैं? छोड़ दें उनको भी, मत बनाए कोई जेल, सबको खुला छोड़ दें, जो जैसा मर्जी कर रहा है वैसा चलने दें। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जब हम मनुष्य होकर के इन बातों के लिए हम कोर्ट बनाए हैं और हम पुलिस बनाए हैं कि जो अपराध करता है उसे दंड दें, तो जिसने जीवन दिया, आत्मा दिया है, तो क्या वो हिसाब नहीं लेगा? तो ये जो बात है कि कोई हिसाब होने वाला नहीं है, बस जो जैसा है वैसा जीता रहे, बस खुश रहो, मर जाओ, खाओ पियो मर जाओ और कहानी ख़त्म। जी नहीं, कहानी ख़त्म नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि संसार में बहुत सारी परेशानी है, इसलिए आत्महत्या कर लो और शांति हो जाएगी। अरे भाई, कैसे पता? आप क्या पहले वहाँ जाके आए? आप आत्महत्या करके मर के देखा आपने कि शांति मिल जाती है? नहीं। तो ये संसार की बातें हैं और ये भ्रामक बातें हैं, ये ईश्वर के द्वारा बताई गई बातें नहीं है। ये बाइबल में यीशु मसीह ने जो बताया वो ईश्वर की बातें हैं, इसलिए उस पर विश्वास करें। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप इन सारी बातों से दूर रहें, आप सिर्फ विश्वास के द्वारा मुक्ति पाएंगे।
तो आपको प्रार्थना के द्वारा कुश्ती करनी है, आपको ईश्वर के सामर्थ्य से भर जाना है, और तब आप इस संसार में अपने सारी बातों से मुक्ति पा सकते हैं, बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, और यीशु मसीह के रक्त के द्वारा आप विजयी होंगे। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा ही आपको मुक्ति मिलने वाली है, और कोई रास्ता नहीं है संसार में, क्योंकि प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में लिखा है, ईसा मसीह के नाम के सिवाय मनुष्यों को और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें उसका सामर्थ्य चाहिए। कलोसियों के पत्र अध्याय 1 और उसके वचन 29 में पौलुस कहते हैं, वचन 29 में, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो इसी मुक्ति की पूर्ति के लिए, इसी एम को पूरा करने के लिए वो कहते हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं, पौलुस के इस वचन को बोले मेरे पीछे। पौलुस पवित्र वचन कहता है, मैं उनके सामर्थ्य से, मैं ईश्वर के सामर्थ्य से जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जो पौलुस कहते हैं कि मैं संघर्ष में लगा रहता हूँ, आज आपको और मुझे भी उसके सामर्थ्य से भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर, ईश्वर के सामर्थ्य से भरकर कठिन परिश्रम में लगा रहना चाहिए, यानी कुश्ती में लगे रहना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ताकि हम अपनी और दूसरों की भी मुक्ति का कारण बन जाए। आज के सुंदर वचन के लिए हम पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद दें, जो हमें प्रतिदिन नई नई बातों से भर देता है। ये वचन पवित्र आत्मा के वचन है, ये यीशु के वचन है, इसलिए मेरा इसमें कोई भाग नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ये सब यीशु मसीह के वचन है, उसको हम पढ़ते हैं और अपने आप को हम प्रभु के सामर्थ्य से भर देते हैं। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और उसकी आशीष से भरने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और चंगाई प्रार्थना में हमारे साथ भाग लें।